हेलो फ्रेंड्स। एसएससी जीडी के लिए हम हिंदी की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर होगा वर्णमाला। ये वर्णमाला की हम फर्स्ट क्लास करा चुके हैं, सेकंड क्लास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका। तो व्यंजनों को आधा कैसे लिखते हैं? तो व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है, जिसमें का और फा यानी कि लफ्ज और कुक्कर कहलाते हैं। इनकी श्री रेखा को आगे नहीं बढ़ाते हैं। जो नीचे जो 9 ऐसे होते हैं जो नीचे की तरफ लोटने यानी कि घुमावदार होते हैं, जैसे कीड़ा, छा, टाठा, ये घुमावदार होते हैं। इनको हलंत लगा करके आधा लिखते हैं। और 22 ऐसे होते हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं कर सकते हैं, जैसे खा, गा, एक खड़ी पाई को पार नहीं कर सकते हैं। आधा लिखने के लिए खड़ी पाई को हटाएंगे। तो नोट में देखिए, सुर को आधा नहीं लिखा जा सकता। हम सुर को आधा नहीं लिख सकते हैं। तो शिरोरेखा एक कहलाती है और एक खड़ी पाई होती है। बिंदु लगाने का तरीका। बिंदु लगाने का तरीका क्या होता है? तो पंचमा अक्षर में राइट साइड बिंदु लगाते हैं। और जो नुक्ता होते हैं 5 प्रकार के, जिसमें का, खा, गा, जा, फा आते हैं, जिसे फारसी शब्द भी कहते हैं। इसमें लेफ्ट साइड में, इसमें राइट साइड में नुक्ता लगता है। जो अनुस्वार होते हैं वो शिरोरेखा के ऊपर लगते हैं, जैसे पंप, आडंबर, हलंत, शंकर होते हैं। जैसे कि उच्छिप्त, उच्छिप्त या फिर ताड़ंजात या फिर द्विगुण कहलाते हैं। ये कहलाते हैं। इनके 5 नियम होते हैं। इनके 5 नियम होते हैं जिनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किसी शब्द की शुरुआत में उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि अगर डा से शुरू हो गया, ढो से हो गया, ढक्कन हो गया, ये इसमें उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होगा। अंग्रेजी के शब्दों में नहीं होगा प्रयोग, जैसे रोड, बोर्ड हो गया। और द्वित में नहीं होगा उच्छिप्त का व्यंजन, जैसे हड्डी, टिड्डी, उड्डयन, कबड्डी हो गया। उपसर्ग आदि में नहीं होगा, जैसे निडर। और ढा और टा के तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुस्वार हो तो प्रयोग नहीं होगा, जैसे आडंबर और ग्राउंड। तो ये हमारी सेकंड क्लास लगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और सेकंड क्लास हम आपको जल्द ही अपलोड करें।